नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला दस्तक और मिथिला दस्तक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निर्दलीय उम्मीदवार गंगा प्रसाद गंगोत्री जी से, जो झंझारपुर विधानसभा से इस बार अपने को उम्मीदवारी दे रहे हैं। तो इनका किस प्रकार का उम्मीदवारी और किस प्रकार का प्रतिद्वंदी झंझारपुर में मिल रहा है और लोगों के बीच जाने के बाद इनको किस प्रकार का रिस्पांस मिल रहा है, हम डायरेक्ट बात करते हैं। गंगा प्रसाद गंगोत्री जी, आपका स्वागत है मिथिला दस्तक पर। सबसे पहले तो मैं मिथिला दस्तक के सभी दर्शकों को मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, साथ ही आपको भी कि आपने मुझे थोड़ा सा अपने न्यूज़ चैनल पे जो है आने का मौका दिया। जहां तक इस बार झंझारपुर की जनता की बात है, तो झंझारपुर की जनता इस चुनाव को बिल्कुल बहुत हर्षोल्लास के साथ ले रहे हैं। चुनाव तो हर 5 साल के बाद आते हैं, लेकिन जिस तरह से इस बार का चुनाव को वो हाथों हाथ ले रहे हैं हर्षोल्लास के साथ, शायद ही कभी पहले लिया था। क्योंकि उन लोगों के बीच इस बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे गंगा प्रसाद गंगोत्री जी मौजूद हैं, जो बिल्कुल युवा है, कर्मठ है, ईमानदार है और जिनका एजेंडा ही है क्षेत्र में विकास करना, क्षेत्रों के युवा को रोजगार देना, जो मेडिकल की असुविधा है उनको पूरा करना, जो अशिक्षा है समाज के बीच उसको दूर करना। तो जितना भी जो यहाँ पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, पहले से सबों में एक खलबली सी मच गई है कि ये युवा आने के बाद न जाने क्या बहुत बड़ा कर देगा। इसी बात को लेकर जहाँ जनता के बीच खुशी की लहर दौड़ी हुई है, तो जो भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं या जो भी राजनीतिक दल है, उनकी होश उड़े हुए हैं कि ये युवा तेज तरार नेता जो आए हैं वो पता नहीं क्या क्या आगे गेम खेलने वाले हैं, क्या क्या वो आगे प्लानिंग करके आए हैं, वो यही ढूंढने में के चक्कर में लगे हुए हैं। जी, इस बीच में आपको हम एक काउंटर करेंगे कि जहां बीजेपी के कद्दावर नेता कहिए या गन्ना मंत्री भी रह चुके हैं, वो आपके सामने में किस प्रकार से फेस कर रहे हैं, उनको किस प्रकार से फेस करेंगे? जहाँ तक आपने बात की बीजेपी के वरिष्ठ नेता या गन्ना विकास मंत्री की या जो भी, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आप उस नेता के बारे में बात कर रहे हैं जिनको जनता 2015 में नकार चुकी है। जो मंत्री थे उनको जनता नकार चुकी है, अब फिर 5 साल बाद जब वो किसी पद पे नहीं थे अब उसकी चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे ये चर्चा शोभनीय नहीं लग रहा। मतलब प्रतिद्वंदी आपको नहीं नजर में आ रहा है? तो प्रतिद्वंदी ही नजर नहीं आ रहा है कि जब कोई मंत्री पद पे हो तब उसको जनता नकार दे, और जब वो 5 साल बिना कोई पद पे हो तब उसको जनता क्या करेगी। अच्छा, राम नारायण जी इस बार पहली बार इस विधानसभा से कम्युनिस्ट पार्टी से आए हैं, उसको किस प्रकार से अपने प्रतिद्वंदी के रूप में देख रहे हैं? देखिए, प्रतिद्वंदी तो वो होता है जो कहीं ना कहीं समकक्ष खड़ा हो। जब समकक्ष कोई खड़ा ही नहीं हो तो प्रतिद्वंदी माने किसको। अच्छा, राजनीति के क्षेत्र में आप पहली बार कदम रखे हैं और किस प्रकार का पॉलिटिकली आपको जब जनता के बीच में जाते हैं तो किस प्रकार का रिस्पांस मिलता है? कि मैं एक समाज सेवी के तौर पर कार्य चालू किया था। मैं प्रोफेशन से बिजनेसमैन हूँ। जब मैंने अपने क्षेत्र में देखा कि नहीं, यहाँ के लोगों में बहुत सारे असुविधा की कमी है, यहाँ सही से डेवलप नहीं हो पाया, तो मैंने एक सेवक के तौर पे आया था, समाज सेवी के तौर पर, उसी से मैंने अपना कदम राजनीतिक और जो है बढ़ा दिया। तो इस क्षेत्र के जितना भी मतलब असुविधा है उन सबों को देखते हुए मेरा मन लगा कि नहीं, किसी अगर कुछ छोटे समूह या कुछ व्यक्तियों को अगर आपको लाभ देना है तो व्यक्तिगत तौर पर एक समाज सेवी के रूप में दे सकते हैं, लेकिन अगर बृहत पैमाना पर देना है, एक मास लेवल पर आपको मदद करना है, तो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल बनना पड़ेगा। जी, धन्यवाद। अब एक क्वेश्चन है कि यहाँ का मूलभूत जो मांग है या सुविधा कहिए, वो अब तक इस क्षेत्र में जो कमला के पश्चिमी तट पर जो जितने इधर लोग रह रहे हैं, उनका मांग है कि कमला पुल जो ओलीपुर घाट पर हो या क्या कहते हैं कंदरपी घाट पे हो, तो इस मांग को आप उठाएंगे क्या? देखिए, बिल्कुल, जहाँ तक बात है कमला पे पुलों की बात, तो जो पूर्व में रहे हैं वो लोग भी इस बात पे ध्यान नहीं दिए, यही इसी का कारण है कि नहीं आ पाया। वहाँ से बहुत सारे जनता को असुविधा हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि जनता के आवागमन के लिए जो भी सुविधाएं हो, चाहे वो पुल हो या पथ हो, सबों का निर्माण और सही रूप से होना चाहिए, ताकि जनता को असुविधा न हो, वो कहीं भी जहाँ भी जाना आना पड़े वो असुविधा के बिना खेद किए हुए वो आसानी से आ जा सके। अच्छा, पहली बार आप विधानसभा में पहुँचेंगे तो आपको किस प्रकार का फील होगा और कौन सी आप मुद्दा को सबसे पहले विधानसभा में जाने के बाद उठाएंगे? सबसे पहला जो मेरा मुद्दा होगा वो बेरोजगारी, साथ में ही होगा स्वास्थ्य और शिक्षा। 3 मुद्दा मेरी प्राथमिकता में होगी। पहला मेरा मुद्दा नहीं होगा, पहला होगा तो पहला में ही मेरा तीनों मुद्दा होगा।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिथिला दस्तक पर। आप हमारे साथ जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो ये है गंगा प्रसाद गंगोत्री जी।